बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन के लिए व्यायाम। मैं कुछ व्यायाम या मूवमेंट प्रदर्शित करने जा रहा हूं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये केवल शरीर के अंदर ही बनता है। यद्यपि नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के बाहर नहीं बनाया जा सकता, हालांकि इसे संभव बनाने के लिए कई दिशाओं में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप शरीर के बाहर नाइट्रेटिस और नाइट्रेटाइस उत्पन्न कर सकते हैं और फिर वे आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। जो पहले 4 मूवमेंट मैं आपको दिखाऊंगा उन्हें एक विशेष संख्या में दोहराना होगा। आप पहला व्यायाम 10 बार करेंगे। मैं इसे प्रदर्शित करूंगा और आदर्श रूप से आपको इसे डंबल के साथ करना चाहिए, हालांकि हल्के डंबल ही इसके लिए पर्याप्त होंगे। इसमें श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के एक हिस्से को करते समय आप श्वास अंदर लेते हैं और जब आप उस सामान्य स्थिति में वापस आते हैं तो आप श्वास बाहर छोड़ते हैं। पहला व्यायाम अपनी बाहों को घुमाने के साथ एक स्क्वाटिंग व्यायाम है। ये इस प्रकार किया जाता है। ध्यान रहे इसे आपको 10 बार करना होगा। दूसरा व्यायाम है खड़े होकर मार्च करना। इसी तरह आप अपनी भुजाओं को घुमाते हैं और अपनी नाक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार श्वास अंदर और बाहर लेते हैं। तीसरा व्यायाम है जंपिंग जैक्स। इसमें कूदने के बजाय आप खड़े रहते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है और वह यह है कि इसे फिर से डंबल के साथ किया जाए। चौथा व्यायाम। इसमें हम चौथे व्यायाम और नाइट्रिक ऑक्साइड का महत्व जानेंगे। चौथा व्यायाम शोल्डर प्रेस कहलाता है। इसे भी मैंने संशोधित किया है। आप डंबल को अपने कंधों तक पकड़ते हैं और जैसे ही आप इसे ऊपर उठाते हैं आप श्वास अंदर लेते हैं और फिर जब इसे नीचे लाते हैं आप श्वास बाहर छोड़ते हैं। और मैं जो करता हूँ वो है बाएं मस्तिष्क को अधिक सक्रिय रूप से उत्तेजित करना। आप बाएं नथुने को बंद करेंगे और केवल अपने दाएं नथुने से श्वास लेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड और श्वसन। अब क्या होता है कि सामान्य श्वास में हम 20 मील प्रति घंटा की गति से सांस लेते हैं और केवल नथुने से श्वास लेने के कारण हमें पहले से ही नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कर रहे होते हैं। मुंह से श्वास लेने से कोई नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने नथुनों से सांस लें। अब यदि आप एक नथुने को बंद करते हैं और केवल एक नथुने से सांस लेते हैं तो यह 2 नथुनों के लिए सांस लेने की कोशिश करता है। इससे गति संभावित रूप से 40 मील प्रति घंटा तक बढ़ जाती है और यदि आप इसे कपालभाति के तरीके से करते हैं तो यह गति 200 मील प्रति घंटा तक बढ़ जाती है, जिसका अर्थ यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपके नथुने की परत में बहुत महीन तंत्रिका सिरे होते हैं और यदि आपके द्वारा ली गई हवा उन्हें उत्तेजित करती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाएगी और वो है जिसका अमेरिका एथलीट शानदार प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह इन सभी चीजों में सुधार करता है। मैं आमतौर पर 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात करता रहता हूँ। यह चिंता को कम करता है, ये अस्वाद को कम करता है और आपकी मेमोरी में सुधार करता है, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता में भी सुधार होता है। गुनगुनाने का सरल व्यायाम और खाद्य पदार्थ। एक सरल व्यायाम से गुनगुनाना। सबसे पहले अपना दायां हाथ अपने सिर के शीर्ष पर रखें जो आपका सहस्रार चक्र है और अपना बायां हाथ अपने हृदय पर रखें। अब आप प्रेम की ऊर्जा को अपने हृदय से जोड़ रहे हैं। यह एक जुड़ाव है। दूसरा, आपको क्या करना है? आप अपने सिर को दाईं ओर झुकाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बाईं ओर की वेगस नर्व खिंच जाती है। आप अपनी झुकी हुई दिशा के विपरीत यानी बाईं ओर देखते हैं। आप अपने होठों को अंदर की ओर खींचते हैं। आप अपनी जीभ की नोक से अपने तालू या ऊपरी दांतों के पास छूते हैं और तभी यह गुनगुनाना करते हैं। तो सुनिए कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ।
आप दाईं ओर इसे 4 बार करते हैं, फिर आप दूसरी ओर बदल लेते हैं। एकदम दाईं ओर देखिए और अपने होठों को अंदर की ओर मोड़ें। जब आप अपने होठों को अंदर की ओर मोड़ते हैं तो आप अपनी नाक के दोनों किनारों पर साइनस को महसूस कर सकते हैं। आपकी भौहों के ऊपर के साइनस की उत्तेजित होते हैं और ये उत्पादन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए खाद्य पदार्थ। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के बाहर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमारे लिए ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना महत्वपूर्ण है जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन के लिए एक अग्रदूत है। तो कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इसे अपने भोजन का नियमित हिस्सा बनाना चाहिए। पत्ती जितनी गहरी होगी उतना ही बेहतर है और मैं आपको मोरिंगा पाउडर के सेवन की सलाह दूंगा। ब्रोकली, नाइट्रेट की आपूर्ति के लिए ब्रोकली भी महत्वपूर्ण है। चुकंदर, आदर्श रूप से आपको इसे छिलके सहित लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारा नाइट्रेट छिलके में ही होता है। व्यायाम से पहले चुकंदर का जूस पीने से आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। तरबूज का जूस और अनार का जूस, ये भी आपके शरीर में नाइट्रेट की आपूर्ति को बढ़ाते हैं। मेवे और सूखे मेवे, सभी सूखे मेवे और मेवे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करने के लिए उत्कृष्ट हैं। जैसे जैसे आप इस विषय को खोज करते रहेंगे, आपको कई अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में पता चलता रहेगा।